Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my another video, another reminder. I hope आपको मेरी वीडियो से कुछ तो हेल्प मिल रही होगी एंड मैं एक ज़रिया बनना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए खैर का, कुछ सीखने का, हम सब मिलकर सीखें और अपनी लाइफ में बेटर करते रहें। बिकॉज़ हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बस कोशिश करना है, वही अल्लाह को पसंद है, राइट। यही हमारी हमेशा नीयत होनी चाहिए। बेसिकली नीयत हमेशा साफ़ भी होनी चाहिए। तो हम अपनी गोल्स की तरफ जो भी हमारे दुनिया के होते हैं, दीन के होते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं जब हमारी नीयत साफ़ होती है। तो हमेशा एक चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर याद रखें, नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। और नीयत आपकी कोई दुनिया में जानता हो या नहीं जानता हो, समझता हो आपको या नहीं समझता हो, ये याद रखें कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। तो ये चीज़ बहुत खुद को हम सबको तसल्ली देती है कि कोई नहीं जानता तो अल्लाह तो जानता है ना, एंड दैट्स ऑल वी नीड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अगेन 3 ऐसे वजीफ़े शेयर करने वाली हूँ जो बहुत बहुत पावरफुल हैं, ट्रस्ट मी। आप इसको करके देखें कुछ टाइम एंड देन यू विल सी द चेंजेस इन योर लाइफ कि किस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं। बट अच्छा, कुछ भी वजीफ़े सॉरी कुछ भी वजीफ़े करने से पहले हमारी ज़िंदगी में हमें थोड़ा सा ख़ुद को भी बदलना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम सिर्फ दुआएं करें, वो भी काफ़ी नहीं है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला ख़ुद कहते हैं कि किसी भी कौम की, किसी भी शख्स की हालात तब तक नहीं बदले जाते जब तक वो ख़ुद में जो है उसको नहीं बदलता। कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां हमारी ही होती हैं जिसको हम नहीं बदलते और बस दुआएं करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे हालात में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। तो आप देखें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ख़ुद में बदलने की ज़रूरत है, खुद में छोड़ने की ज़रूरत है। ऐसी कोई गलत चीज़ हर इंसान अपने बारे में वो कहाँ स्टैंड करता है दीन के उससे, और दुनिया में अगर उसे कोई गोल अचीव करना है, कोई कामयाबी में पहुंचना है, तो वो कितनी उसके लिए कोशिश कर रहा है, किस रास्ते पे कोशिश कर रहा है। अगर दीन में भी अगर वो ठीक नहीं है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ रहा है, उसने किसी का दिल दुखाया है, या जो किसी के हक़ हैं वो अदा नहीं करे, किसी का हक़ मारा है, तो ये सब चीज़ें इंसान ख़ुद को जो जितना जानता है उतना तो कोई नहीं जानता ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी दुआओं को, हमारी कामयाबी को डिले कर रही होती हैं। अल्लाह बेशक रहमान है, रहीम है और बहुत मोहब्बत करता है और हमारी कोशिशों से मोहब्बत करता है, लेकिन वो सबके लिए रहमान है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो ऐसा थोड़ी कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, किसी का दिल दुखा के हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। समवेयर नहीं हो पाते क्योंकि हमने किसी के साथ कुछ गलत करा होता है। तो ये हमें चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाना कि आप जो भी काम करें उसे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें। एकदम हम सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं दुनियाई, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसमें एकदम अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम वो छोड़ देते हैं और ऐसे ही करते 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 थोड़ा ये करा, थोड़ा वो करा, और हमारी किसी भी चीज़ में वो एक रिदम नहीं बन पाती है। सो फॉर दैट हमें अपनी एक वो लगन और एक वो जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इस्लाम में भी ये चीज़ें मना नहीं है कि आप दुनिया में कोई लेवल अचीव करें इफ़ इट इज़ हलाल एंड आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं। आपकी इंटेंशंस ये हैं कि मैं ये अचीव कर लूँगा तो या कर लूँगी तो मैंने ये चीज़ें करनी है और ऐसा ऐसा मुझे करना है, तो बिल्कुल ये सब कुछ इस्लाम में अलाउ। सो बेसिकली मेरा ऐसे रोज़ आके आपसे बातें करना, वीडियोज़ अपलोड करना, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप नई नई दुआएं रोज़ सीखते रहें या रोज़ रोज़ इतने इतने वजीफ़े करते रहें। आप भले ही थोड़ा करें या मैं आपको थोड़ा बताऊं, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि हम खुद पर भी तो काम करें ना, एक अच्छे इंसान भी तो बने, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सबसे पहले देखें अल्लाह से बिल्कुल मोहब्बत करनी होती है, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना होता है। उसके बाद हम खुद भी आते हैं, हमें खुद पे भी ध्यान देना पड़ता है, हमें खुद से भी मोहब्बत करनी पड़ती है, खुद के लिए भी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी होती है, एलिमिनेट करनी होती हैं जो हमें फ़ायदा नहीं दे रही होती है, जो बेफालतू होती हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती है। उनसे खुद को डिस्टेंस करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी डिले हो रही है क्योंकि हम अपना ज़िंदगी का काफ़ी वक्त जो है वो वेस्ट कर देते हैं। जब हम बेफजूल की चीज़ों में अपना दिमाग, अपना एनर्जी, अपना दिल लगा लेंगे तो हम जो असल में काम की चीज़ें उस पर नहीं लगा पाएंगे। सो इन दैट केस हम देखें कि कहाँ हमारा टाइम बेफजूल में वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजारें। हमें दुआ भी करनी है बेशक कि हम एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें, जिसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ खुद के लिए जिया।
खुद आए, अच्छा लाइफ गुजारी, अच्छा पहना, अच्छा खाया, अच्छा घूमा, दैट्स इट, और चले गए इस दुनिया से। नो, दैट्स नॉट आवर मेन गोल। आवर मेन गोल इज़ कि हम लोगों को सर्व कर सकें, हम एक अच्छे इंसान बन सकें, ऐसे इंसान जिसका इस दुनिया से जाने के बाद भी जिक्र हो। अपने फैमिली तो फिर भी चले, इतना याद नहीं करते, वो भी कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, बट फिर भी फैमिली याद करती है। बट हमें एक ऐसा इंसान बनना है जिसको गैर भी याद करे, गैरों की भी दुआएं इस दुनिया से लेके जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली वही चीज़ें हमें आखिरत में फ़ायदा देने वाली हैं, जो हमारी हमेशा हमेशा रहने वाली। ये दुनिया में हमें भेजा गया है ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। और अगर आप में से कोई यंग है और जवानी का ये जो टाइम है, ये सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है, इसमें ऐसे काम करें कि आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत आसानी से गुजरे। जब हम अपनी जवानी अच्छी गुजारते हैं ना, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं और एक प्रोडक्टिव गुजारते हैं जिसमें हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो हमारा जो बुढ़ापा है, चाहे वो दुनियाई उससे हो या दीन उससे हो, आसानी से गुजरता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप दुनिया में काम में अपने जवानी के वक्त में, ये जो टाइम होता है इसमें ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा बुढ़ापा जाहिर है ना फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें परेशान होंगे। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें मरते दम तक किसी का भी सिवाय अपने मोहताज ना रखे, हम सब के लिए खैर के दरवाजे खोल दे, आसान हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे। तो और वन मोर थिंग, कि ये जो जवानी का वक्त है, अब ऐसे भी नहीं कि हम सिर्फ उसमें इतनी मेहनत करते रहें, दुनिया में इतना खो जाएं, दुनिया की चीज़ों में इतना खो जाएं कि हम नमाज के लिए वक्त ना निकाल पाएँ। क्योंकि असल मुसलमान वो है, वो खूबसूरती वो है, अल्लाह से मोहब्बत की निशानी वो है कि हम अपने पूरे स्केड्यूल में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत बिजी हैं। लेकिन मान लें अगर हम किसी से, इंसान से भी मोहब्बत करते हैं, और अगर हम बहुत बिजी हैं, अगर हम उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो हम अपने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल के उससे एक कॉल 5 मिनट 10 मिनट बात तो करते हैं ना। तो इतना ही टाइम नमाज में लगता है। वो ज़ात जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, इतना नवाजा, इतनी मोहब्बत वो आपसे करता है, आप उससे करते हैं, तो उसके लिए कुछ वक्त तो आपको अपने रूटीन में से निकालना चाहिए ना। तभी तो मोहब्बत है, वरना तो मोहब्बत नहीं है। सिर्फ कह देना मोहब्बत तो नहीं है ना, उसका इजहार आपके एक्शंस में दिख जाता है, चाहे वो उसे कहे भी ना कि आपको मोहब्बत है। ओके, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने वजीफ़े की तरफ अब पहुँचते हैं। ये सब चीज़ें चेक करते हुए, ख़ुद को अच्छे से देखते हुए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, नमाज़ें कितनी सही हैं नहीं है, कितनी छूट रही हैं, और अल्लाह से हमारा कनेक्शन कैसा है, वो सब चीज़ें ठीक करते हैं। अब हम वजीफ़ों की तरफ आते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं अगेन, बट वेरी वेरी पावरफुल, हमें यकीन के साथ पढ़ने हैं। पहला वजीफ़ा, इससे कहा जाता है कि आप जो भी दुआ ये पढ़कर मांगते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। और ऐसा है कि अगर बहुत डिप्रेसिंग कोई लाइफ में सिचुएशन चल रही है, एंजाइटी है, मायूसी है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बट एक वक्त है तहज्जुद का, तो 100 मरतबा सुकून से जानमाज पे बैठ के या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। अगर आप पूरे दिन में भी इसे पढ़ना चाहते हैं चलते फिरते, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सूरह रहमान जो है हमारी, वो इसी से एंड होती है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सारे फेवर्स हमें याद दिलाता है। उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, तो ये बहुत पावरफुल है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, अपनी हर दुआ करने से पहले पढ़ें, 100 मरतबा तहज्जुद में ज़रूर पढ़ें। सेकेंड थिंग इज़, फजर की नमाज के बाद 71 टाइम्स या फत्ताहू, जिसका मतलब है हर बंद दरवाजे को खोलने वाला। लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें रास्ते नज़र नहीं आते हैं और बंद हो जाती हैं चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आती हैं, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना खूबसूरत नाम है या फत्ताह, जो रास्तों को खोलने वाला है, बंद दरवाज़ों को। तो 71 टाइम्स आप फजर की नमाज के बाद ये ज़रूर पढ़ें, या फत्ताहू। थर्ड इज़, आप जब भी अपने काम के लिए निकलें, किसी भी बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी, और आपको चाहिए कि आपके रिस्क में इजाफ़ा हो, बरकत भी हो, तो उसके लिए आप पढ़ें या गनी या मुगनी। ये आप चाहे आप हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है, या गनी, जो गनी करने वाला है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें।
और जितना हो सकता है मैं कहती हूँ कि आप इसको पढ़ा करें। अल्लाह के नाम स्पेशली आप याद करें 99, और अगर एकदम नहीं होते हैं तो थोड़े थोड़े याद करने की कोशिश करें उसकी सिफत के साथ। जैसे अगर आप चाहिए आप गनी हो जाएं तो अल्लाह का जो नाम है या गनी हो या मुगनी, इससे अल्लाह को पुकारे जितना हो सकता है, और फिर अपनी दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह हमारे रिस्क में, हमारी परेशानियों में ज़रूर आसानियाँ होंगी, और हर परेशानी मेरी दुआ है कि आप सबकी दूर हो, रिस्क में बहुत इजाफ़ा और बरकतें हो, हलाल रिस्क हो, और हमारी ज़िंदगियों में सुकून हो। तो अल्लाह से सुकून भी मांगे, क्योंकि वही है जो सोर्स ऑफ पीस है, जो हमें सुकून से नवाज सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। लो फील कर रहे हैं तो अभी उठना है, 2 नफिल पढ़ें और अपना अल्लाह से बातें करें और कुछ काम के लिए लग जाएं। लेकिन ऐसे बिल्कुल लो फील करते ना रहें, एक मायूसी की एक स्टेट में ख़ुद को ना रखें। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इस मायूसी को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिस पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, तो वो काउंट करें। जिसमें सबसे पहली सेहत है। अल्लाह का ये करम है कि हम उससे मांग सकते हैं, उसकी बात अगर आप सुन रहे हैं ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि ये भी हर किसी को नहीं तौफीक होती कि वो अल्लाह की बात सुने, जाने, और वो एक क्रेज़ हो कि मुझे ये दुआ के लिए, कबूलियत के लिए ये वजीफ़ा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। हमारी फैमिली का होना, लोगों की मोहब्बतों का होना बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह साथ है और अल्लाह दोस्त है, उससे दोस्ती को बस और बढ़ाना है, परेशान नहीं होना है। अल्लाह हम सब के लिए खूब खूब आसानियाँ करे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इसका जो सदका जारिया है, सवाब है, वो आपको भी मिलता रहे, कोई आपकी वजह से भी मोटिवेट हो। एंड अल्लाह हाफ़िज़।